लड़कियाँ केक सजाने की चुनौती में भाग लेंगी। प्रत्येक प्रतिभागी पहिया घुमाएंगे और जो उसके हिस्से में आएगा उसी से वो अपना केक सजाएंगी। वाह, लगता है जैसे ब्रिटनी लकी निकली। वो अपना केक आइसक्रीम के साथ सजाएगी। वाह, खैर अब तुम्हारी बारी है एन। आओ देखिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ओह, तीखी मिर्च, क्या सच में? और इसे केक कैसे सजा सकते हैं? खैर, मैं क्या कर सकती हूँ एन, हमें इसका सामना करना होगा। वैसे सच कहूँ तो ये मिर्च इतनी खराब नहीं लग रहे हैं। मुख्य बात स्वाद के बारे में सोचना नहीं है। ओह, यह तो आग है। अब ब्रिटनी अपने केक को सजाना शुरू करती है। आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? कमेंट्स में लिखें कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रिटनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बॉल्स के साथ केक को बीच में सजाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? केला। अरे हाँ, कितनी अच्छी सुगंध है और क्या स्वाद है। लगता है ये खत्म हो गया। और अब हम आइसक्रीम की एक और बकेट लेते हैं। यह यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अधिक आइसक्रीम। एन मिर्च के साथ अपने केक को सजाना जारी रखती है। अरे यह क्या है? ओह, ब्रिटनी, तुम इतने विशाल आइसक्रीम टावर के साथ आकाश में चिड़ियों को भी आइसक्रीम खिला सकती हो। बहुत बढ़िया। एन, अपने केक से ध्यान मत हटाओ। इस बीच मैं अपने केक को खाना शुरू करती हूँ। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही। एन, क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? बेशक, यहाँ तुम ये लो। यह सब मेरा है और तुम जाओ अपने केक का स्वाद लो। उफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिर्च के साथ केक, निश्चित रूप से ये इतना बुरा नहीं है। और यह एक और टुकड़ा, हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह, यह ऐसा मानो ये तीखा। ओ नहीं, नहीं, मैं ऐसा केक नहीं खाऊंगी। तुम नियम तोड़ रही हो, यह सही नहीं है। अब हम तुम्हारी सजा का चुनाव करेंगे। अरे नहीं। ओह हाँ, चलो चलते हैं। टबैस्को सॉस, यह नहीं हो सकता। लेकिन एन का केक बहुत तीखा है। अब यह मेगा तीखा हो जाएगा। बेचारी एनी। और अब वो इसे कैसे खाएगी? ओह, यह केक इसके तीखेपन से जल रहा है। खैर, तुम्हें अभी भी इसे खाना पड़ेगा। चलो हिम्मत से काम लो, तुम कर सकती हो। चलो धीरे मत करो। ओह, चलो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी ने एन की क्षमताओं को कम करके आंका। वह एक हीरो है। चलो बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वाह, उसने यह कर लिया। शाबाश एन। ओह, ऐसा लग रहा है कि इस तीखे भोजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। ओह, अरे यह क्या हो रहा है? ओह, यह क्या? अरे नहीं, नहीं, मेरा केक नहीं। कोई डॉक्टर को बुलाओ या फिर फायर फाइटर को बुलाना ज्यादा अच्छा होगा। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। एन, सावधान रहो। आउच। अच्छा, तो क्या तुम सभी सुरक्षित हो? ब्रिटनी, एन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें तीखे खाने से सावधान रहना चाहिए। ओह, और ब्रिटनी का केक बर्बाद हो गया है। खैर, उसके पास अभी भी थोड़ा सा बचा है। और थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। लड़कियां दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। तो ब्रिटनी, चलो पहिया घुमाओ। हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वसाबी कितना डरावना है। बिल्कुल भी मीठा नहीं है और केक को सजाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि शायद ब्रिटनी हमें यह गलत साबित कर दे। खैर, अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। ओह वाह, क्या किस्मत है। एक साथ 2 आइटम, चॉकलेट बार और न्यूटेला। कितना स्वादिष्ट है। खैर एन, तुम्हें शुरू करना चाहिए। पहले हम न्यूटेला लेते हैं। खैर, यहाँ अपने आप को बिना इसे खाए कैसे रोका जा सकता है? यह असंभव है। कितना मीठा है यह। ऐसा लगता है एन कुछ करने का सोच रही है। क्या? एक बिल्डर? तुम क्या कर रही हो एनी? ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। एन न्यूटेला और कैंडी बार का उपयोग करके अपने सपनों का केक बनाएगी। हम न्यूटेला लेते हैं और अब इस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं ताकि चॉकलेट समान रूप से फैल जाए। बहुत बढ़िया काम। अब चलो एक टेप, इससे सब कुछ मापते हैं। इस तरह से। चलो अब चॉकलेट बार की ओर चलते हैं। हम उन्हें पूरे केक पर इस तरह चिपकाएंगे और ऊपर से थोड़े और चॉकलेट बार। वाह, अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। ब्रिटनी एन के केक को घूर रही है। यह तुम्हारे लिए अपना केक शुरू करने का समय है। वसाबी केक बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है ना? ओह, यह बहुत है।
किसी चीज की कमी है। लगता है ब्रिटनी के पास कोई आइडिया है। अरे क्या वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है? तुम क्या कर रही हो ब्रिटनी? ऐसे फैब्रिक के साथ काम करना वास्तव में आसान होगा। बढ़िया काम। अरे एना, तुम क्या कर रही हो? अब तुम बैठ जाओ। हाँ, उसने वसाबी खा लिया। तुम्हें अपने काम की जगह पर अधिक चौकस रहने की जरूरत है, खासकर लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, एन को ज्यादा परेशान नहीं करना है। खैर ब्रिटनी, यह तुम्हारे लिए वसाबी का स्वाद लेने का समय है। बोन एपेटिट। चलो इसे खा कर देखो। ओह, खैर यह बहुत खराब है। एन के केक की तरह नहीं। ऐसा लगता है कि इसे ट्राई करने जा रही थी। कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। कुछ लोग इस तरह के केक को शेयर करना चाहेंगे। ब्रिटनी, तुम केवल अपने केक पर कुछ स्वादिष्ट कल्पना कर सकती हो। उदाहरण के लिए एन का केक। लड़कियों का खाना लगभग समाप्त हो गया है। ब्रिटनी के पास आखिरी टुकड़ा है। ओह, ये बहुत बेकार है। मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। मुझे माफ करना एन। ओह हाँ, यह अच्छा है। कुछ मुझे बता रहा है कि एन इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाओ ब्रिटनी, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजा का पहिया। खैर इस बार क्या है? ओह, कच्चे अंडे। कितना भयानक है। लेकिन यह और भी बुरा हो सकता था। क्या सच में? शायद ब्रिटनी को बस धैर्य रखना है और सहना है। आउच, चेहरे पर एक सटीक हिट। लेकिन ऐसा लगता है एन को यह पसंद आया। ओह, अब ब्रिटनी के सिर पर अंडे की एक पूरी प्लेट है। कितना घिनौना है। हालांकि वसाबी केक के बाद शायद ये इतना डरावना नहीं है। तो अब हम तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस बार लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है, अब हम पता लगाएंगे। तो एन, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? वाह, खट्टा कैंडीज। ओह, वे बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन साथ ही मीठे। पर पता नहीं वे केक के साथ कैसे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। मुझे आशा है कि तुम इस बार लकी होगी। क्या बिल्ली का खाना? क्या यह कोई मजाक है? छी, कैट फूड के साथ एक केक आपके पालतू जानवर को खुश कर सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए बहुत घिनौना है। ओह, यह क्यों नहीं खुल रहा है? चलो, ओह चलो। और एन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओह, सावधान रहो ब्रिटनी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाह, बस एन की कैंडी को देखो। इसे कहते हैं सुंदरता, और इसकी खुशबू कैट फूड से बेहतर है। ओह, मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। मैं एक ट्राई करूँगी। ओह, क्या? और मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती। इसे तो सूंघकर ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, यह केक को कैंडी से सजाने का समय है। वाह, बस इन चमकदार रंगों को देखो। निश्चित रूप से ये केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। सुपर, बहुत बढ़िया। एन, अब तुम इसे आजमा सकती हो। अरे ब्रिटनी, तुम्हारे पास वास्तव में अपना खुद का केक है। उस तरफ। ब्रिटनी, इतना कम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका एक पूरा बॉक्स है। हमें सब कुछ डालना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कैट फूड का एक पूरा पहाड़। और वो यह सब कैसे खाएगी? इस बीच एन अपने केक का आनंद ले रही है। इस स्पीड में तो जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें भी खाना शुरू करना होगा ब्रिटनी। चलो एक टुकड़े से शुरू करें। ये बहुत बेस्वाद है। अरे किट्टी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हो? शाबाश, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। योजना बुरी नहीं है ब्रिटनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति है। ओह, ऐसा लगता है कि एन ने बहुत अधिक खट्टी कैंडी खा ली है। सावधान। ऐसा लगता है कि एन ब्रिटनी के नए दोस्त के खिलाफ है। मुझे माफ करो, लेकिन यह खाना उसके लिए है। कितना बेस्वाद केक बेचारी ब्रिटनी के पास है, और लकी एन के पास कितना स्वादिष्ट है। वाह, एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। पता नहीं वो अच्छा महसूस कर रही है बुरा। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? वाह, मेरा मौका है। मिस्टर कैट, फिर से तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करो। यह हुई ना बात। 1 2 3। ओह, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि एन ने देखा है कि ब्रिटनी फेयर नहीं खेल रही थी, और अब यह पनिशमेंट व्हील घुमाने का समय है। इसे स्पिन करो ब्रिटनी। अब हम पता लगाएंगे कि क्या मिलने वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सजा में सबसे भयानक और डरावना केक चेहरे पर। चिंता मत करो ब्रिटनी, कम से कम मिस्टर कैट ने ज्यादातर खाना खा लिया है ना? हुर्रे, आइसक्रीम। मैं पहले आइसक्रीम ट्राई करूंगी, और मुझे तो लगता है कि अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट होगा। चलो देखें ऐसा है या नहीं।
जिल भाग्यशाली है, उसे वो आइसक्रीम मिली जो मैंने स्ट्रॉबेरी बास्किन रॉबिन्स से बनाई थी। मैंने एक ब्लेंडर में इसमें कुछ कैंडीज मिलाई, जिसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया। तो मुझे यह कोन मिला, लेकिन इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने स्कीटल्स कैंडीज डाली। वे किसी हाल में भी आइसक्रीम को बर्बाद नहीं करेंगे, यह सभी को पसंद होता है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। इससे अच्छी आइसक्रीम मैंने कभी नहीं खाई है। तुम्हें पता है क्या, मैं इस आइसक्रीम को खाना और खाते रहना चाहती हूँ। काश ये कभी खत्म नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ मेरे सपने हैं। एनी, स्वादिष्ट आइसक्रीम का स्वाद लेने की तुम्हारी बारी है। मुझे आशा है कि मैं भी लकी हूँ। ओह एनी, असल में मैंने पहले सोचा था कि तुम्हारे पास भी स्वादिष्ट आइसक्रीम होगी, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि वनीला बास्किन रॉबिन्स से कुछ बदबूदार चीज जोड़ने में वाकई मजा आएगा। फिर मैंने एक ब्लेंडर में सब कुछ अच्छी तरह से मिलाया, तो मुझे यह गाढ़ा मिश्रण मिला। इन सब के अलावा ये घिनौने कीड़े, मुझे ऐसा लगता है उन्हें खुद इस आइसक्रीम को खाने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये यहाँ रख दिया। अरे नहीं, मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। इन कीड़ों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। नहीं, तुम्हें यह खाना पड़ेगा, यही नियम है। वैसे ऐसे बेकार नियमों को किसने बनाया है? ठीक है, शायद ये इतना खराब ना हो। यहाँ तक कि कीड़ा भी चीज वाली आइसक्रीम नहीं खाना चाहता, और यहाँ मुझे इसे खाना पड़ रहा है। इस राउंड में हम रॉक पेपर सीजर से फैसला करेंगे कि कौन पहले है। रॉक पेपर सीजर्स। अरे, मैं फिर से लकी निकली। इस बार क्या है? जिल, मेरे पास इस बार तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें मस्टर्ड वाली आइसक्रीम खानी पड़ेगी। मैं हमेशा सोचा करती थी यह मिशन कैसे बनेगा। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें हंसाएगा, और इसके लिए मैंने इसमें कैट फूड की टॉपिंग भी की है। तुम्हारे कोन से काफी तेज बदबू आ रही है, लेकिन शायद इसका स्वाद इतना खराब नहीं हो। चलो, इसे यहाँ रख देती हूँ। अब हम पता लगाएंगे। हालांकि मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। ये बहुत ही भयानक है, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। ये एक चुनौती है। इसे तो देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। और मैंने कर दिखाया। मैं कितनी अच्छी प्रतियोगी हूँ। ये बहुत खराब था। एनी, अब तुम्हारी बारी है। मेरी आइसक्रीम के बारे में क्या? और तुम एनी, सुपर स्वादिष्ट चॉकलेट आइसक्रीम तुम्हें मिली है। मैंने इसमें चॉकलेट सिरप डाला है। सच कहूँ तो मैं भी इसे इनकार नहीं करूँगी। और मैंने कोन को सीरियल से सजाया है, जो छोटे डोनट्स के रूप में है। मुझे लगता है कि हमारा प्रत्येक दर्शक इस कोन को खाना चाहेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, रुकना असंभव है। ये सही नहीं है। केवल तुम ही लकी क्यों हो और मैं नहीं? एनी, तुम्हारे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है। ओह, या बस ऐसे ही। इस बार सब कुछ गिनती से तय होगा। हुर्रे! अंत में मुझे फिर से स्वादिष्ट आइसक्रीम मिली। हाँ, वो पक्का है। इसे तैयार करने के लिए मैंने एक ब्लेंडर में वनीला आइसक्रीम को कई डोनट्स के साथ मिलाया। मुझे लगता है इसने तुम्हारी आइसक्रीम कोन के स्वाद को अविस्मरणीय बना दिया है। सब ब्लेंडर में डाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, और आइसक्रीम तैयार। और जाहिर है, सुंदरता के लिए मैंने कुछ रंगीन स्प्रिंकल जोड़े हैं। लेकिन मैं किससे मजाक कर रही हूँ? मैंने बहुत सारे स्प्रिंकल डाले हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया है। मैंने इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम कभी नहीं चखी है। मेरे कोन से इतनी बदबू क्यों आ रही है? एनी, इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे पास पिस्ता आइसक्रीम है, जिसमें मैंने कुछ खीरे का अचार डाला है। और 1-2 खीरे से तो काम चलता नहीं, तो मैंने ज्यादा डाला। मैंने हमेशा की तरह इस सभी चीजों को एक ब्लेंडर में मिक्स किया, और कोन के ऊपर मैंने सबके पसंदीदा लहसुन की कुछ कलियां डाली है। कैसी बदबू आ रही है। इस आइसक्रीम को खाने के लिए नाक जरूर बंद करनी पड़ेगी। बेकार। बहुत ही बेकार है यह। क्या यह सच में इतना खराब है? लेकिन लहसुन अच्छा होता है। हाँ, यह सबसे बेकार आइसक्रीम है जिसे मैंने खाया है। ऐसा लग रहा है कि ये वापस निकल रहा है। बेकार और फनी। इस बार हम 3 की गिनती पर देखेंगे। 1, 2, 3। देखो, मेरे पास गम आइसक्रीम है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं, लेकिन मैंने सोचा ऐसा करना एक अच्छा आइडिया होगा। सच है, आइसक्रीम को च्युइंग गम से सजाने से पहले मैंने इसे ब्रोकली, स्प्रेट
और मक्खन के साथ मिलाया। मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद कोई अच्छा होगा, लेकिन शायद च्युइंगम स्थिति को बचाएगा। इसे अब यहाँ रख देती हूँ। ब्रोकली, मछली, इससे क्या बुरा हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि आइसक्रीम स्वादिष्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस बार मेरे पास स्वादिष्ट आइसक्रीम है। इस बार ऐसा नहीं है। जिल, इस बार तुम्हें पिस्ता आइसक्रीम मिली है, जिसे मैंने ब्लेंडर में चूका सीवीड के साथ मिलाया है। कोन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ पिस्ता आइसक्रीम है, लेकिन इसमें एक सरप्राइज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसे चॉकलेट बॉल से सजाते हैं तो ये बहुत सुंदर होगा। मैं इसे अभी खाना चाहती हूँ। बेकार, चॉकलेट बॉल्स भी इसके स्वाद को सुधार नहीं रही है। हाँ, अफसोस इस राउंड में हम लकी नहीं रहे। इस बार मैं सबसे पहले करूँगी। मुझे यह भी नहीं पता कि कोला आइसक्रीम का स्वाद कैसा होता है, जिसमें मैंने कच्चे चिकन के पैर और केचप मिलाया है। मुझे उम्मीद है यह बहुत बहुत स्वादिष्ट होगा, विशेष रूप से जब मैं कोन को छोटे मार्शमेलो से सजाऊंगी। देखो ये कितने प्यारे हैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। देखते हैं क्या यह सच है। ओह, घिनौना। नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने इससे भी खराब आइसक्रीम खाई है। जिल, तुम्हारी बारी आइसक्रीम खाने की। ये किस चीज से बनी है? सब कुछ बहुत आसान है। मैंने सामान्य वनीला आइसक्रीम में प्याज डाला और फिर इसे न्यूटेला से भर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्याज सारा स्वाद खराब कर देगा। और चूंकि मैं दयालु हूँ, इसीलिए मैंने ऊपर से कुछ गमी बेयर भी डाला है। Okay. देखने में तो यह कोन स्वादिष्ट लग रहा है। चलो पता करें कि क्या वास्तव में ऐसा है। छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने आइसक्रीम में प्याज डाल दिया हो। कितना भयानक, यहाँ तक कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। हाँ, बहुत बदबू आ रही है। जिन, चिंता मत करो, हमें इस मुश्किल दौर में बस एक साथ रहने की जरूरत है। मैं सबसे पहले करूँगी। आशा है कि इस बार आइसक्रीम का स्वाद अच्छा होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैंने स्वादिष्ट आइसक्रीम को उतने ही स्वादिष्ट ओरियो कुकीज के साथ मिलाया है। और फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना इसमें कुछ नगेट्स मिलाया जाए। और अपनी कलाकृति को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने उसके ऊपर चीटो के कुछ स्लाइस गिराए। Oh, really? हाँ, क्योंकि कोन पर एक चीटो है, तो मुझे इसके साथ आइसक्रीम को ट्राई करना चाहिए। वैसे तो स्वाद बहुत अजीब है, लेकिन खराब नहीं है। तुम्हें पता है क्या, मुझे बल्कि ये पसंद आया। क्या सच में? तब मेरे पास क्या है? और तुम एनी रोल्स और स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट आइसक्रीम लो। अलग अलग रूप से ये सभी सामग्रियाँ सभी को पसंद होते हैं, लेकिन क्या वे एक साथ स्वादिष्ट होंगे? अब हम पता लगाएंगे। मैंने सजावट के रूप में कुछ सफेद चॉकलेट भी डाला है। मेरी राय में यह कोन बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं इस आइसक्रीम का स्वाद कैसा होगा। कमाल का, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। जिल, इस बार हम भाग्यशाली रहे। वाह!